Good morning, student. Today your topic is balanced diet, and this is your second chapter is starting. So second chapter is sports and nutrition. Clear? स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में फर्स्ट टॉपिक है आपका आज बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, बैलेंस डाइट जो आपका डाइट होता है, जो आपका खाने पीने का डाइट होता है, प्लानिंग होती है, इसको हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है. सो बैलेंस डाइट विच कंटेंट ऑल न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो इन करेक्ट अमाउंट फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बॉडी. बैलेंस डाइट आपकी किस तरीके से हम इसे बैलेंस डाइट को क्लियर रख सकते हैं, अच्छे से इसे ले सकते हैं, न्यूट्रिशंस ले सकते हैं, जिसमें न्यूट्रिशंस में आपका मैक्रो एंड माइक्रो. मैक्रो का मतलब होता है थोड़ा सा ज़्यादा और माइक्रो का मतलब होता है कम. इनकी क्वांटिटी, इनका जो अमाउंट होता है वो कम और ज़्यादा किस तरीके से रखना है, ये सब हमें बैलेंस डाइट में क्लियर करना पड़ता है. ओके, क्लियर. मैक्रो न्यूट्रिशन, these are required in large amount in our diet like carbohydrate, fats, protein. मतलब मैक्रो न्यूट्रिशन में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें आपका लार्ज अमाउंट यानी मैक्रो न्यूट्रिशन आपका लार्ज अमाउंट में होता है आपकी बॉडी में, जिसमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स में, प्रोटीन में. क्लियर. They are main part of diet. They are main source of energy and body development. यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन ये आपके मेन पार्ट होते हैं डाइट के लिए. दे आर मेन सोर्स मतलब आपकी जो बॉडी के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर. कार्बोहाइड्रेट and fats. The carbohydrate should be 60 to 70% in our diet. The fat content should not exceed 5 to 10% in our diet. Clear. And protein are also called body building food. It helps in the growth and डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. यानी कि प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए, यानी बॉडी जब आप जिम जाते हो, इसमें प्रोटीन आपको मतलब सजेस्ट किया जाता है. स्पेशली आपने देखा होगा कि अगर जिम गए हैं तो उसमें कहा जाता है कि आप प्रोटीन पाउडर लो, प्रोटीन एक्स लो, ये सब चीज़ें. तो वो बॉडी को डेवलप करने के लिए, बॉडी को ग्रोथ करने के लिए ये लिया जाता है. क्लियर. माइक्रो न्यूट्रिशंस ये कम मात्रा में होते हैं. ओके. These are required in a small amount in our diet like vitamins, water, minerals. यानी ये आपकी बॉडी में कम अमाउंट में लिया जाता है, लेकिन ये भी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स होते हैं. वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स दे हेल्प इन प्रॉपर फंक्शन एंड डिफेंसेस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. ये हेल्प करते हैं ऑर्गन्स में, डिफेंसेस में. मतलब जैसे कि हमें कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो पानी हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारी चीज़ें बॉडी को क्लियर करते हैं. दिस टाइप इम्प्रूव्स इन इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, तो इट हेल्प इन डिफेंड against infection, germs, disease, etc. This food should be 20% in our diet. Individuals should drink 3 to 5 liter of water to maintain water balance in body. So clear. आपकी बॉडी के लिए वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, पर जब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, बॉडी हमें मतलब बॉडी हमें ये रिक्वायर करेगा कि हमें मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, वाटर चाहिए, यानी स्मॉल अमाउंट में चाहिए. क्लियर. फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट. क्लियर. सफिशिएंट एनर्जी
growth and development, proper function of organs, faster recovery, good immune system, proper improve health system status, improve metabolism and maintain body weight. क्लियर, यानी आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है, प्रॉपर फंक्शंस, ऑर्गन्स के जो फंक्शंस होते हैं वो सही रहते हैं, सही से काम करते हैं, रिकवरी अच्छी होती है, अगर कहीं आपको चोट लग गई है या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो रिकवरी अच्छी होती है, एंड गुड आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, बूस्ट होता है, उसमें हेल्थ स्टेटस बढ़िया रहता है, इम्प्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़िया होता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम कम आती है, एंड बॉडी वेट, सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी वेट आपका अच्छा होता है, कभी ज़्यादा नहीं होता, यानी कि कभी हम बाहर का खा लिए या फैट्स या फिर बहुत सारा ऐसा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खा लिए, तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करता है वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो बैलेंस डाइट इज़ क्लियर.